जय भीम दोस्तों। आजकल एक बहुत ही विवादित मुद्दा चल रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट में कुछ मनुवादी मानसिकता वाले लोग संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। इसी के चलते इस विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। अंबेडकरवादियों और अंबेडकर विरोधियों के बीच तनाव की स्थिति और भी व्यापक होती जा रही है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर उत्पन्न विवाद एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है, जिसमें सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। यह विवाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ, जिसने स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ध्यान आकर्षित किया। इस मुद्दे में वकील, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल शामिल हो गए, जिससे यह बहस सामाजिक और राजनीतिक रंग ले चुकी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ग्वालियर हाई कोर्ट की नई इमारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव सामने आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहले से ही डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है और संविधान के प्रमुख शिल्पी के रूप में उनकी प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में भी उपयुक्त होगी। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा वर्ष 1991 में स्थापित की गई थी, जो मुख्य भवन के सामने लॉन में स्थित है। यह प्रतिमा उनके संवैधानिक योगदान और सामाजिक समानता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रतिमा की स्थापना को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ था और इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, क्योंकि यह संविधान के सम्मान और डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को दर्शाती थी। ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थिति भिन्न रही। कुछ वकीलों, जिनमें ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा शामिल थे, ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसका तर्क था कि हाई कोर्ट एक तटस्थ और निष्पक्ष संस्था है और किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा लगाने से इसकी गरिमा और तटस्थता पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान निर्माण में कई लोगों का योगदान था, इसलिए केवल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाना उचित नहीं होगा। इस विरोध ने सामाजिक संगठनों, विशेष रूप से दलित समुदाय और उनके समर्थकों का ध्यान खींचा, जिन्होंने इसे सामाजिक भेदभाव और अन्याय के रूप में देखा। भीम सेना और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों ने इस विरोध को गंभीरता से लिया और प्रतिमा स्थापना के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। भीम सेना के अध्यक्ष सतपाल तंवर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगी तो वे जयपुर हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा हटाने की मांग करेंगे। इस बयान ने विवाद को और भड़का दिया, जिससे यह क्षेत्रीय स्तर पर फैल गया। भीम सेना ने ग्वालियर में बिना अनुमति रैली निकाली, जिसमें कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिससे पुलिस के साथ तनाव बढ़ा। इस दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करना पड़ा। इस विवाद में राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने इस मुद्दे को दलित अधिकारों और सामाजिक समानता से जोड़ा। उन्होंने इसे एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बताते हुए प्रतिमा स्थापना का समर्थन किया। बसपा कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। इस बीच कुछ वकीलों और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एक वकील अनिल मिश्रा पर आरोप लगा कि उन्होंने धमकी दी कि यदि डीआरपी लाइन में प्रतिमा लगाई गई तो वह बचेगी नहीं। इस तरह के बयानों ने विवाद को और जटिल बना दिया और कुछ संगठनों ने इसे जातिवादी और मनुवादी मानसिकता से जोड़ा।
विरोध और आंदोलन के दौरान कुछ अन्य घटनाएं भी सामने आईं। कुछ वकीलों पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करने और तिरंगा लगाकर माहौल खराब करने का आरोप लगा। इस विवाद ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को संविधान के प्रतीक के रूप में सहजता से स्वीकार किया गया था, लेकिन ग्वालियर में यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन गया। कुछ लोग इसे जातिवाद और मनुवाद से जोड़ रहे हैं, जबकि अन्य इसे न्यायिक संस्थान की तटस्थता से संबंधित मान रहे हैं। वर्तमान में यह विवाद अनसुलझा है और ग्वालियर हाई कोर्ट में तनाव बना हुआ है। कुछ संगठन इस मुद्दे को लेकर और बड़े आंदोलनों की योजना बना रहे हैं, जबकि वकीलों के बीच भी मतभेद जारी हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा स्थापना को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह मुद्दा संवाद और सहमति की कमी के कारण जटिल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना एक प्रतीकात्मक और सर्वस्वीकार्य कदम था, लेकिन ग्वालियर में यह सामाजिक और राजनीतिक टकराव का कारण बन गया है। इस मुद्दे ने संविधान, सामाजिक समानता और न्यायिक संस्थानों की तटस्थता जैसे गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल और नेता बाबा साहेब के नाम का प्रयोग चुनावी फायदे के लिए करते हैं, इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र की। प्रतिमा स्थापना का विरोध करना न केवल बाबा साहेब के प्रति अपमान है, बल्कि यह उस संवैधानिक मूल्य के खिलाफ भी एक चुनौती है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी की इस मुद्दे पर खामोशी, जो दलित समुदाय के प्रति उनके दोगले रवैये को उजागर करती है। यह खामोशी न केवल उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि दलित मुद्दों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता केवल सतही और चुनावी नौटंकी तक सीमित है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से संविधान और सामाजिक न्याय के नाम पर वोट मांगते आए हैं। हर चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर उनके संवैधानिक योगदान को बार बार उछालकर वे दलित समुदाय को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे उनके हितों के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन जब ग्वालियर जैसे संवेदनशील मामले में दलित समुदाय के प्रतीक बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध होता है, तब उनकी यह तथाकथित प्रतिबद्धता हवा हवाई साबित होती है। यह विरोध न केवल बाबा साहेब के सम्मान का सवाल है, बल्कि यह उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होने का मामला है जो दलितों और वंचितों के अधिकारों को दबाने का प्रयास करती है। फिर भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर मौन है। यह मौन उनकी कथनी और करनी के बीच की खाई को साफ तौर पर दिखाता है। जब वोट मांगने की बात आती है तो बाबा साहेब का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन जब उनके सम्मान की रक्षा का समय आता है तो कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आते। यह दोहरा चरित्र न केवल घृणित है, बल्कि यह दलित समुदाय के साथ विश्वासघात भी है। कांग्रेस की इस चुप्पी को और गहराई से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्राथमिकता केवल सत्ता हासिल करना है, न कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ग्वालियर में प्रतिमा विवाद के समय जब बसपा एवं भीम आर्मी जैसे संगठन सड़कों पर उतरकर दलित अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तब राहुल गांधी और उनकी पार्टी कहां थी? क्या उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बयान दिया? क्या उन्होंने दलित समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई? नहीं, वे चुप रहे, क्योंकि शायद यह मुद्दा उनके लिए चुनावी रूप से लाभकारी नहीं था। यह चुप्पी उनकी अवसरवादी राजनीति का जीता जागता सबूत है। वे उन मुद्दों पर बोलते हैं जो उन्हें तात्कालिक राजनीतिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन जब बात सच्चे अर्थों में दलित उत्थान की आती है तो वे मुंह फेर लेते हैं। यह दोगलापन उनकी नैतिक पतनशीलता को दर्शाता है। राहुल गांधी की इस चुप्पी को केवल लापरवाही या रणनीतिक चूक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जहां दलित समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, न कि उन लोगों के रूप में जिनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से
भारत को समता और न्याय का रास्ता दिखाया, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी उस रास्ते पर चलने के बजाय केवल उसका नाम लेकर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर में प्रतिमा का विरोध न केवल बाबा साहेब के प्रति अपमान है, बल्कि यह उस संवैधानिक भावना का भी अपमान है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। फिर भी राहुल गांधी की चुप्पी इस बात का संकेत है कि उनकी प्राथमिकता में दलित समुदाय का सम्मान और उनके अधिकार कहीं नहीं है। यह उनके नेतृत्व की विफलता और नैतिक खोखलेपन का प्रतीक है। कांग्रेस का इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि जब बात दलितों के अधिकारों की आती है तो वे अक्सर पीछे हट जाते हैं। चाहे वह ऐतिहासिक रूप से दलितों के खिलाफ हुए अत्याचारों पर चुप्पी हो या फिर मौजूदा समय में ग्वालियर जैसे मामलों में उनकी अनुपस्थिति, यह साफ है कि उनकी प्रतिबद्धता केवल दिखावे की है। राहुल गांधी, जो खुद को संविधान का रक्षक कहते हैं, इस मामले में न केवल विफल हुए हैं बल्कि उन्होंने दलित समुदाय के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है। उनकी यह चुप्पी उस ब्राह्मणवादी मानसिकता को बल देती है जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने जीवन भर लड़ाई लड़ी। यह न केवल शर्मनाक है बल्कि यह एक तरह से बाबा साहेब के आदर्शों के साथ गद्दारी भी है। इस पूरे प्रकरण में यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वे बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जब उनके सम्मान और दलित समुदाय के अधिकारों की बात आती है तो वे किनारा कर लेते हैं। यह दोगलापन उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को खत्म करता है और यह सवाल उठाता है कि क्या वे वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्वालियर का यह विवाद एक बार फिर साबित करता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की प्राथमिकता केवल सत्ता है, न कि दलितों का उत्थान। उनकी इस चुप्पी की आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह न केवल दलित समुदाय के साथ अन्याय है, बल्कि यह उस संवैधानिक मूल्य का भी अपमान है जिसे बाबा साहेब ने स्थापित किया था। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के दोहरे रवैये की। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी की खामोशी उनकी कथनी और करनी के बीच के घृणित अंतर को बेनकाब करती है। यह चुप्पी न केवल उनकी सामाजिक न्याय के प्रति झूठी प्रतिबद्धता को उजागर करती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि वे दलित मुद्दों और अधिकारों का इस्तेमाल केवल चुनावी मंचों पर वोट बटोरने के लिए करते हैं। समाजवादी पार्टी, जो खुद को दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का मसीहा बताती है, इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी जीभ सिल लेती है। जब बात डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान और दलित समुदाय की भावनाओं की आती है, यह उनकी अवसरवादी, स्वार्थी और दोगली राजनीति का जीता जागता सबूत है, जो सामाजिक समानता के सिद्धांतों को कुचलकर केवल सत्ता की भूख को पोषित करती है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हमेशा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़िए का नारा बुलंद किया है। उनके भाषणों में संविधान, डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक न्याय की बातें गूंजती हैं। चुनावी रैलियों में अखिलेश संविधान की कॉपी लहराते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं और दलितों के हक की बात करके वोट मांगते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों को आकर्षित करने के लिए खूब जोर लगाया, लेकिन ग्वालियर में जब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद उठा, जो दलित समुदाय के लिए आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक है, तब अखिलेश की जुबान पर ताला लग गया। यह उनकी कथनी और करनी का सबसे घिनौना अंतर है, जो दिखाता है कि उनकी सारी बातें केवल चुनावी जुमलेबाजी हैं। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी उनकी दलित समुदाय के प्रति उदासीनता को उजागर करती है। ग्वालियर में कुछ वकीलों ने, जिन्हें कुछ लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा से जोड़ते हैं, प्रतिमा स्थापना का विरोध किया। यह विरोध केवल एक मूर्ति का मसला नहीं, बल्कि दलित समुदाय के सम्मान और सामाजिक समानता का सवाल है। इस मौके पर अखिलेश यादव को सामने आकर दलित समुदाय के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उनकी खामोशी ने साबित कर दिया कि वे केवल वोटों के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं। उनकी यह चुप्पी दलित समुदाय के लिए एक विश्वासघात है, जो उनकी सारी संविधान प्रेमी छवि को धोखा देती है। अखिलेश यादव की यह चुप्पी कोई नई बात नहीं है। उनकी पार्टी का इतिहास दलित मुद्दों पर लचर रवैये से भरा पड़ा है।
जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं आम थीं। उनके शासनकाल में दलित छात्रों की स्कॉलरशिप रोकने जैसे कदम उठाए गए, जिसने गरीब दलित परिवारों के बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला। समाजवादी पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, लेकिन दलितों के हक के लिए ठोस कार्रवाई करने में हमेशा पीछे रही। अखिलेश ने इन मुद्दों पर कभी जवाब नहीं दिया और न ही अपनी गलतियों को सुधारा। ग्वालियर में उनकी चुप्पी इस पुराने पैटर्न का हिस्सा है, जो उनकी दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। अखिलेश की इस दोगली नीति का एक कारण उनकी रणनीतिक कायरता है। समाजवादी पार्टी सवर्ण और पिछड़े वोटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है और इसीलिए वे संवेदनशील मुद्दों पर स्टैंड लेने से बचते हैं। ग्वालियर में प्रतिमा विवाद ने सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया और अखिलेश को डर था कि अगर वे दलित समुदाय के पक्ष में बोलते तो सवर्ण वोटर नाराज हो सकते थे। यह उनकी कमजोर नेतृत्व शैली और सिद्धांतहीनता को दर्शाता है। एक सच्चा नेता वह होता है जो मुश्किल समय में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, लेकिन अखिलेश ने बार बार साबित किया कि उनकी प्राथमिकता केवल सत्ता है, न कि सामाजिक न्याय। इसके अलावा अखिलेश की चुप्पी उनकी पार्टी की अवसरवादी प्रकृति को भी दिखाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा है। उनके शासनकाल में दलितों पर अत्याचार करने वालों को बचाने और उनके खिलाफ बोलने वालों को दबाने की खबरें सामने आई हैं। ग्वालियर में जब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध हुआ, तो यह उनके लिए एक मौका था कि वे दलित समुदाय के साथ खड़े होकर अपनी विश्वसनीयता साबित करें। लेकिन उनकी खामोशी ने यह साफ कर दिया कि उनका पीढ़ीय नारा केवल एक खोखला जुमला है, जिसका कोई जमीनी आधार नहीं। अखिलेश यादव की व्यक्तिगत छवि भी इस आलोचना का हिस्सा है। वे खुद को सामाजिक समानता का पैरोकार बताते हैं, लेकिन उनकी कार्रवाइयां उनकी बातों से मेल नहीं खाती। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और भाषणों में संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र बार बार होता है, लेकिन जब वास्तविक मुद्दों पर कार्रवाई की बारी आती है तो वे गायब हो जाते हैं। ग्वालियर में उनकी चुप्पी ने उनकी इस दोहरी छवि को और उजागर किया। अगर वे वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों में विश्वास रखते तो इस मुद्दे पर उनकी आवाज सबसे बुलंद होती। उनकी निष्क्रियता यह सवाल उठाती है कि क्या वे सचमुच सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं या यह सब केवल वोटों की खातिर है। समाजवादी पार्टी की यह चुप्पी उनके लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलित समुदाय पहले से ही बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों की ओर आकर्षित हो रहा है। अखिलेश की इस निष्क्रियता ने इन दलों को दलित वोटों को अपनी ओर खींचने का और मौका दिया है। अगर समाजवादी पार्टी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहती है तो उसे अपनी कथनी और करनी को संरेखित करना होगा। लेकिन अखिलेश का इतिहास दिखाता है कि वे केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं और दलित समुदाय की भावनाएं उनके लिए मायने नहीं रखती। ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का मुद्दा केवल एक मूर्ति का नहीं, बल्कि दलित समुदाय के आत्मसम्मान और सामाजिक समानता का है। इस पर अखिलेश की चुप्पी उनकी नैतिक और राजनीतिक विफलता को दर्शाती है। उनकी यह खामोशी दलित समुदाय के साथ विश्वासघात है, जो उनकी सारी संविधान प्रेमी छवि को धोखा देती है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने बार बार साबित किया है कि वे केवल वोटों के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन जब उनके सिद्धांतों को लागू करने की बारी आती है तो वे किनारा कर लेते हैं। यह उनकी सिद्धांतहीन, स्वार्थी और दोगली राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। निष्कर्ष में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर चुप्पी उनकी कथनी और करनी के बीच के घृणित अंतर को उजागर करती है। उनकी यह निष्क्रियता दलित समुदाय के प्रति उनकी उदासीनता और अवसरवादी राजनीति को साफ करती है। वे केवल चुनावी मंचों पर संविधान और दलित अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जरूरत होती है तो उनकी जुबान सिल जाती है। यह उनकी विश्वसनीयता को नष्ट करता है और साबित करता है कि उनकी सारी बातें केवल वोटों की खातिर हैं। अखिलेश यादव की इस कायरता और दोगलेपन की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक मंचों से खुद को बाबा साहेब का अन्य बताते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और उन्होंने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों को भव्य स्मारकों के रूप में स्थापित करने का वचन दिया है। लेकिन जब ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब के प्रतिमा स्थापित होने का विरोध किया जा रहा है और साथ ही यह उस संवैधानिक भावना का भी तिरस्कार है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की इस मुद्दे पर रहस्यमयी चुप्पी। यह वही नरेंद्र मोदी हैं जो मंचों पर गला फाड़कर बाबा साहेब को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं और दावा करते हैं कि उनकी सरकार संविधान और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित है। फिर भी जब ग्वालियर में बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है, तब उनकी यह तथाकथित प्रतिबद्धता धूल छाटती नजर आती है। यह चुप्पी उनकी कथनी और करनी के बीच की खाई को स्पष्ट करती है और साबित करती है कि बाबा साहेब का नाम उनके लिए केवल एक चुनावी हथियार है जिसे वे दलित वोटों को लुभाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का दावा है कि वे बाबा साहेब के सिद्धांतों को मानते हैं और उनके आदर्शों पर चलते हैं। हर चुनावी सभा में, हर बड़े मंच पर वे बाबा साहेब के संवैधानिक योगदान का गुणगान करते हैं। मोदी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि बाबा साहेब के कारण ही वे और उनकी पार्टी सत्ता तक पहुंच पाए हैं। लेकिन यह शब्द जाल केवल राजनीतिक नौटंकी है। ग्वालियर में जब बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है, तब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की ओर से एक शब्द भी सुनाई नहीं देता। यह विरोध केवल एक मूर्ति का मामला नहीं है, यह उस विचारधारा का सवाल है जो दलितों और वंचितों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश करती है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री जो खुद को बाबा साहेब का अनुयायी बताते हैं, इस मुद्दे पर मौन हैं। यह मौन उनकी नैतिक विफलता को उजागर करता है और सवाल उठाता है कि क्या उनकी बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा केवल सतही और वोट केंद्रित है। इस चुप्पी को और गहराई से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दलित समुदाय के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि सत्ता को बनाए रखना और अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। ग्वालियर में प्रतिमा विवाद के समय जब दलित संगठन और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बाबा साहेब के सम्मान के लिए लड़ रहे थे, तब बीजेपी के नेता कहां थे? क्या नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक भी ट्वीट किया? क्या उनकी सरकार ने इस मामले में कोई स्पष्ट रुख अपनाया? नहीं, वे खामोश रहे, क्योंकि शायद यह मुद्दा उनके लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी नहीं था। यह चुप्पी उनकी अवसरवादी मानसिकता को दर्शाती है, जहां बाबा साहेब का नाम केवल तब लिया जाता है जब उससे वोट मिलने की संभावना हो। जब दलित समुदाय के सम्मान और उनके प्रतीकों की रक्षा का समय आता है, तब बीजेपी और मोदी किनारा कर लेते हैं। यह दोहरापन न केवल घृणित है, बल्कि यह दलित समुदाय के साथ एक खुला विश्वासघात भी है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत को समता, स्वतंत्रता और न्याय का मार्ग दिखाया। उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की चुप्पी उस विचारधारा को बल देती है जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी। ग्वालियर में प्रतिमा का विरोध न केवल बाबा साहेब के प्रति अपमान है, बल्कि यह उस संवैधानिक मूल्य का भी तिरस्कार है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। फिर भी मोदी और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप हैं। यह चुप्पी उनकी प्राथमिकताओं को उजागर करती है। वे दलित समुदाय के हितों की रक्षा करने के बजाय उन ताकतों के साथ समझौता कर लेते हैं जो सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़ी हैं। यह उनकी नैतिक पतनशीलता का प्रतीक है और साबित करता है कि उनकी बाबा साहेब के प्रति निष्ठा केवल एक दिखावा है। बीजेपी का इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि जब दलित अधिकारों और सम्मान की बात आती है तो उनकी प्रतिबद्धता संदिग्ध रही है। चाहे वह दलितों के खिलाफ हिंसा के मामलों में उनकी उदासीनता हो या फिर ग्वालियर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनकी खामोशी, ये साफ है कि उनकी प्राथमिकता केवल सत्ता और वोट है। नरेंद्र मोदी
जो देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे हैं, इस मामले में न केवल विफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने दलित समुदाय के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है। उनकी यह चुप्पी उस ब्राह्मणवादी मानसिकता को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने जीवन भर संघर्ष किया। यह न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह बाबा साहेब के आदर्शों के साथ एक तरह की गद्दारी भी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की इस कथनी करनी की खाई की आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दलित समुदाय के साथ विश्वासघात का प्रतीक है। वे बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जब उनके सम्मान और दलित अधिकारों की रक्षा का समय आता है तो वे मुंह फेर लेते हैं। यह व्यवहार उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को खत्म करता है और सवाल उठाता है कि क्या वे वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्वालियर का यह विवाद एक बार फिर साबित करता है कि मोदी और बीजेपी की प्राथमिकता केवल सत्ता है, न कि दलितों का उत्थान। उनकी इस चुप्पी की निंदा इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह न केवल दलित समुदाय के साथ अन्याय है, बल्कि यह उस संवैधानिक मूल्य का भी अपमान है जिसे बाबा साहेब ने स्थापित किया था। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।